हेलो, हैव अ वेरी नाइस डे। नेचर यानी कुदरत। कुदरत को तो हर एक आदमी को मानना ही पड़ता होगा। नेचर को तो मानना ही पड़ता होगा। उनको भी जो भगवान को मानते हैं आस्तिक हैं, और उनको भी जो भगवान को नहीं मानते नास्तिक हैं। नेचर हमारा चौगिर्द, एवरीथिंग अराउंड अस। आज मैं दो बातें आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। दो, एक डायरेक्टली मेरे साथ रिलेटेड है और दूसरी इस करके रिलेटेड है क्योंकि मैंने देखा है, एक्सपीरियंस किया है। तो पहली बात, आज से लगभग 32 years पहले की बात है। मुझे कोई घर में काम नहीं था और मैं वैसे ही टाइम पास करने के लिए ऊना की तरफ चला गया। बस में गया था। ऊना बस स्टैंड पर उतर के मैं बाजार जा रहा था। रास्ते में एक महापुरुष मिले। बाबा जी कहते थे उनको। कहने लगे, सरदार सतवंत सिंह किधर जा रहे हो, कैसे हो? मैंने कहा जी ठीक हूं। आज इधर किधर? तो एग्जैक्टली जिस वक्त वो बात कर रहे थे तो मैं कोर्ट के सामने था। तो मेरे दिमाग में वैसे ही आ गया। मैंने कहा जी कोर्ट में काम था कुछ। कहता कोई मुकदमा? तो मैंने उसको टरकाने के लिए कह दिया कि हाँ मुकदमा, जमीन जायदाद का। मैंने कहा हाँ। अच्छा जी नमस्ते, सत श्री अकाल, चलते हैं। ये कह के मैं चला गया। उसके बाद धीरे धीरे वक्त ने करवट बदली और 2 महीने के अंदर अंदर ही मुझे कोर्ट में पहुंचना पड़ गया। पहले 1 केस, फिर 2 केस, फिर 3 केस करते करते भैया आज 32 साल गुजर जाने के बाद मैं महसूस करता हूं कि उस वक्त एक झूठा डायलॉग बोला हुआ शायद उसने वैसा ही पूछ लिया था बाबा जी ने, या फिर कुछ संयोग था। मेरे मुंह से निकला हुआ लफ्ज कि हाँ कचहरी में गया था, कोई काम था, मुकदमा था। 32 साल हो गए मुझे, उस बीमारी से मैं निजात नहीं पा सका। ये तो पहली बात। और दूसरी बात, परसों डे बिफोर यस्टरडे सवेरे 8:30 बजे मेरी वाइफ कहने लगी कि हमारे घर को आने वाला मेन रास्ता बंद है, तो आप चले जाइए स्कूल के पास। तो हैप्पी आ रहा है, उसको बता देना कि इस रास्ते से तो गाड़ी घर जाएगी नहीं, मेरा सन ले रहा है, तो दूसरे रास्ते से ले आना। वो थोड़ा फेर पा के आता है। दोनों रास्ते मेरे घर को आते हैं। एक डायरेक्ट अप्रोच है और एक वाया मोहल्ले में से आना पड़ता है। तो मैं जा रहा था पैदल सड़क तक, मेन रोड तक। मैंने देखा कि मेरे रास्ते में बाईं तरफ बड़ी शानदार कोठी बनाई हुई है। उस कोठी के बाहर कोठी का मालिक जमीन पर बैठा था। जमीन पर क्या बैठा था? दीवार के साथ अपनी कमर लगा के इस तरह बैठा हुआ था। दोनों टांगे उसकी ऐसे बिखरी हुई, हाथ पैर ऐसे खुले हुए, जैसे कि उसको अपने शरीर पर कंट्रोल ही ना हो। मेरी निगाह पड़ गई। मैंने पूछा, भाई साहब आप ठीक ठाक हैं? तबीयत ठीक है आपकी? तंदुरुस्ती है? कोई प्रॉब्लम तो नहीं? तो वो मुस्कुराया क्या, हंसी पड़ा। कहता नहीं मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैंने कहा देख लो, अगर कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताओ, मैं अभी आपको मेडिकल एड पहुंचाता हूँ, किसी डॉक्टर के पास ले जाता हूँ। घबराने की जरूरत नहीं है, हम आपके साथ हैं। कहने लगा मैंने बिल्कुल ठीक हूँ। मैंने कहा तो अच्छा, ऐसे एक काम करो कि नीचे जिस तरह आप बैठे हुए हो ना, वो अच्छा नहीं लगता। आप या कुर्सी पर बैठो या चारपाई पर बैठो, इट लुक्स ऑड। कहता नहीं बस उठ ही जाना है थोड़ी देर बाद। मैं वहां से चला तो गया, पर मेरे दिमाग में एक
इंसिडेंट स्ट्राइक किया कि लंबड़दार जी भी ऐसे ही बैठे थे, हम मेरे बहुत प्रेमी मित्र थे, ऐसे ही बैठे थे और ऐसे ही बैठे रह गए थे। तो बात आई गई होगी, मैं सड़क पर गया, हैप्पी को साथ लेके दूसरे रास्ते से घर पहुंच गया। शाम को फिर मुझे उसी रास्ते से जाना पड़ा। जब मैं वापस आ रहा था तो वहां बड़ी भीड़ थी। मैंने बाइक रोका, मैंने पूछा भैया ये भीड़ कैसी है, क्या हुआ, कोई घटना हो गई क्या? तो उन्होंने बताया कि इस कोठी का मालिक, उसकी डेथ हो गई। देखिए, कुदरत ने इशारा सवेरे ही दे दिया था। जिस तरीके से वो अपने हाथ पांव खिलार के बैठा हुआ था, मुझे लग रहा था कि इसका अपने शरीर पर कंट्रोल ही नहीं है। मैं समझ गया था कि इसको बुलावा आने वाला ही है, और आया बुलावा और ले गया। बस इतनी सी है आदमी की स्टोरी। एक बार मुंह से लफ्ज निकल जाए, चाहे झूठा ही हो, कई बार 100% पूरा हो जाता है। जैसे मैं 32 साल से एक झूठ के बदले में चक्कर काट रहा हूं कोर्ट्स के, अभी तक भी खत्म नहीं हुए। और मैं उठने ही वाला हूं। मैंने कहा कि कुर्सी पर बैठ जाओ, नीचे ना बैठो, इस तरह बुरा लगता है। नहीं, बस उठने ही वाले हैं। और थोड़ी देर बाद वो सचमुच ही उठ ही गए, भगवान के पास पहुंच गए। चाहे आप भगवान को मानो या ना मानो, चाहे आस्तिक हो चाहे नास्तिक हो, पर इतना तो है ना कि जन्म आप लेते हो, मरते भी हो। जब ये सब कुछ हो रहा है तो कोई ना कोई तो शक्ति कर ही रही होगी ना। तो ये बात। अब असली बात, मोदी साहब हमेशा कहते हैं, वो कहते हैं मोदी तेरी कब्र खुदेगी। अरे भाई मोदी, हाथ जोड़ के बेनती है, इस तरह की बकवास ना किया करो। चाहे प्रधानमंत्री हो चाहे कोई भी हो, इस तरह अपने मुंह से लफ्ज नहीं निकालने चाहिए। मुंह से निकला हुआ लफ्ज कई बार अक्षर अक्षर 100% पूरा हो जाता है। अपनी मौत को क्यों बुलावे, आवाजें मारते रहना, ये तो पक्की बात है। जो उपजो सो बिनस है, ये जो आया है उसने जाना ही जाना है। तो जब बुलावा आएगा तो चले जाना। इस तरह बार बार कहने से क्या फायदा। कि वो कहते हैं मोदी तेरी कब्र खुदेगी। और सच्ची बात यह है कि हिंदुस्तान का कोई भी शख्स ऐसी बात नहीं कहता। हिंदुस्तानियों का एक असूल है कि वो अपने दुश्मन को भी ऐसी बददुआ नहीं देते जैसी बददुआ नरेंद्र मोदी साहब अपने आप को दे रहे हैं। डरो भगवान से, कहीं सचमुच ही ये पूरी ना हो जाए। आज के लिए इतना ही। आज जिनका जन्मदिन है उनको हैप्पी बर्थडे। आज जिनकी मैरिज एनिवर्सरी है उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। सदा सुखी रहिए, आनंद प्रसन्न रहिए। आज की जितनी बातें मैंने कही है वो 99.9% नहीं 100% सच है। कुछ मेरे साथ घटना हो चुकी है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।